ये वो क्रॉसिंग रूट था जहां से परमेश्वर ने इजरायलियों को पार कराया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी समुद्री किनारे से परमेश्वर ने ये लाल समुद्र जो था, वास्तव में परमेश्वर ने गल्फ ऑफ अकाबा को दो भागों के अंदर बांट दिया और यहीं से ही परमेश्वर ने लाल समुद्र को पार कराया। और आप देख सकते हैं कि समुद्र के अंदर वैज्ञानिकों को क्या मिला, यहाँ पर ये कोरल रीफ्स जमी हुई हैं उसी आकार में जैसे मिस्री रथों के एक्सिल हुआ करते थे। यहाँ पर आप इस बात को देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा पीछे के जो दोनों पहिए हुआ करते थे रथों के, उनके ऊपर उसी आकार के अंदर कोरल रीफ जो है वो जमी हुई है। और ये गल्फ ऑफ अकाबा के इस क्षेत्र का समुद्री तल जो है वो आपको एक जंक यार्ड की तरह लगेगा, जैसे एक बाहरी तबाही हो रखी हो और उस तबाही के ऊपर कोरल रीफ्स जो है वो जमी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण जो वैज्ञानिकों को मिला वो ये पहिए के रूप में मिला। ये रथ का पहिया जो है, जो गल्फ ऑफ अकाबा के बिल्कुल तल के अंदर मिला, वो सोने का पहिया है। और कोरल जो होती है वो सोने के ऊपर नहीं जमती है और इसीलिए ये प्रमाण जो है वो वैज्ञानिकों को मिल गया। इस पहिए का जो डिजाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार इसके अंदर स्पूक्स पाए जाते हैं। ये चार भाग वाले जो पहिए होते थे वो 18th डायनेस्टी के जो मिस्री लोग हुआ करते थे वो बनाया करते थे। और ये 18th डायनेस्टी जो थी मिस्र के अंदर, वो 1400 बीसी के अंदर हुआ करती। और 1400 बीसी वही डेट है जब मूसा के द्वारा परमेश्वर मिस्र से इजरायलियों को निकाल करके लाया। ये वो क्रॉसिंग रूट था जहां से परमेश्वर ने इजरायलियों को पार कराया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी समुद्री किनारे से परमेश्वर ने ये लाल समुद्र जो था, वास्तव में परमेश्वर ने गल्फ ऑफ अकाबा को दो भागों के अंदर बांट दिया और यहीं से ही परमेश्वर ने लाल समुद्र को पार कराया। और आप देख सकते हैं कि समुद्र के अंदर वैज्ञानिकों को क्या मिला, यहाँ पर ये कोरल रीफ्स जमी हुई हैं उसी आकार में जैसे मिस्री रथों के एक्सिल हुआ करते थे। यहाँ पर आप इस बात को देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा पीछे के जो दोनों पहिए हुआ करते थे रथों के, उनके ऊपर उसी आकार के अंदर कोरल रीफ जो है वो जमी हुई है। और ये गल्फ ऑफ अकाबा के इस क्षेत्र का समुद्री तल जो है वो आपको एक जंक यार्ड की तरह लगेगा, जैसे एक बाहरी तबाही हो रखी हो और उस तबाही के ऊपर कोरल रीफ्स जो है वो जमी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण जो वैज्ञानिकों को मिला वो ये पहिए के रूप में मिला। ये रथ का पहिया जो है, जो गल्फ ऑफ अकाबा के बिल्कुल तल के अंदर मिला, वो सोने का पहिया है। और कोरल जो होती है वो सोने के ऊपर नहीं जमती है और इसीलिए ये प्रमाण जो है वो वैज्ञानिकों को मिल गया। इस पहिए का जो डिजाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार इसके अंदर स्पूक्स पाए जाते हैं। ये चार भाग वाले जो पहिए होते थे वो 18th डायनेस्टी के जो मिस्री लोग हुआ करते थे वो बनाया करते थे। और ये 18th डायनेस्टी जो थी मिस्र के अंदर, वो 1400 बीसी के अंदर हुआ करती। और 1400 बीसी वही डेट है जब मूसा के द्वारा परमेश्वर मिस्र से इजरायलियों को निकाल करके लाया।